1 जनवरी को 4 वर्ष की काव्या अपने मम्मी पापा को हैप्पी न्यू ईयर बोलकर घर से बाहर खेलने के लिए निकलती है और अचानक गायब हो जाती है। आज 5 दिन हो गया है। परिवार वाले काफ़ी खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अभी हम पाली में ही मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ परिवार हैं। इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन के प्रति इनकी क्या प्रतिक्रिया है और 5 दिनों के बाद जो है अब तक काव्या के बारे में जो है इन लोगों को क्या सूचना मिली है। आइए सारी बात जो जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर? विपुल कुमार नाम होगा हमारा। काव्या महज 4 वर्ष की लड़की थी और 4 वर्ष की लड़की को क्या आसमान निकल गया या धरती में समा गई? कहाँ काव्या चली गई कि जो है 5 दिनों तक कुछ नहीं ये तो कह सकते हैं सर, आसमान निकल गया, धरती चिपा गई। क्योंकि अगर यहाँ से गायब हुई है सर, ये देखिए, ये सामने ये पूरा गली है, रोड पूरा चालू रोड है, और यहाँ से अगर कोई बच्ची गायब होती है और कोई देखता नहीं है तो ये तो हमारी अभाग्य मतलब दुर्भाग्य हमारा है, जो कि कोई यहाँ देखता नहीं है और कोई बताने को तैयार नहीं है कि हम उसको उसके साथ जाते देखें या उसको किसी के साथ ले जाते देखें। ये तो पूरे गांव का दुर्भाग्य की बात है। 4 वर्ष की काव्या को किसी से कोई दुश्मनी नहीं रही होगी, फिर ऐसा क्या ये आप समझते हैं कि उसको जो है ये क्या दुश्मनी होगा सर? किसी का बच्चा तो भगवान का रूप, सर क्या दुश्मनी होगा किसी से? ये बताइए ना। तो हम लोग का यहाँ किस दुश्मनी किस लिए होगा सर? हम लोग यहाँ कुछ करने आ रहे हैं, जो दुश्मनी किस कारण से होगा? अब बताइए, ये 1 तारीख की घटना है और आज 5 दिन हो गया है। इस बीच में प्रशासन से हमें जीरो कुछ नहीं मिला अभी तक। इन ग्राउंड कुछ नहीं मिला है। क्या कुछ प्रशासन से आपको क्या सांत्वना मिल रहा है? प्रशासन से बस यही मिल रहा है, हम काम कर रहे हैं, हम अपने तरफ से काम कर रहे हैं, बस यही मिल रहा है और कुछ नहीं। इसके आगे कुछ नहीं मिल रहा है हमको। 4 वर्ष की बच्ची गई कहाँ? यही तो सर सोचने वाली बात है कि हम लोग तो ये जिस दिन सुने हैं उस दिन से यहाँ आकर के हम लोग बैठे हैं कि आस लगा के कि अब मिलेगी, अब आएगा, अब सूचना मिलेगा कि अब हाँ हम बरामद कर लिए। लेकिन एसपी सर भी आए, डीएसपी सर भी आए, लेकिन कहीं से कोई सूचना नहीं है सर। गांव में ऐसा देखा जाता है कि लोग जो है आपस में बैठकर जो है जहां तहां बैठकर जो है गलगलाबात करते रहते हैं, और 1 तारीख का समय था जहां तहां लोग जो है पार्टियां भी मना रहे होंगे, सारे लोग जो है छुट्टी पर होंगे। फिर कहीं ना कहीं गाँव से बच्ची गायब हो जाना वाकई में चिंताजनक ये विषय है। सर अगर मेरा जो घर है अगर कहीं साइड में रहता तो हम ये बात मानते कि कोई आया, तस्करी वाला आया, उसको उठा के लेके चला गया, ये मान सकते थे। लेकिन सर बीच रोड में, अगर ये चलती रोड में से बीच गांव से अगर बच्चे गायब होते तो हम ये भी नहीं मानते कि वो तस्करी का है या और कोई मामला है। जब तक इसमें हमारे अपने नहीं शामिल है तब तक ये नहीं है। किसी पर कोई संदेह वगैरह, क्योंकि आप जो है लड़की के परिवार ही हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को क्या मैटर रहा होगा ये आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। तो हमारी वीडियो के माध्यम से पुलिस प्रशासन को क्या कुछ संकेत देना चाहेंगे कि उस मैटर पर जो है कुछ गहन जांच हो सके? सर मैंने ये खुल के कह दिया है प्रशासन को, अगर हम ही बच्चा को उठाने, हमारे पे अगर आपको शक है तो आप हमें को उठा के ले जाइए। हमको किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है, हमें सिर्फ बच्चा से मतलब है और कुछ नहीं हमको मतलब है। अगर हम हैं, हमारा भाई है, कोई भी उसमें शामिल है, उसको उठा के ले जाइए। हमको कोई संदेह वगैरह कुछ नहीं है? किसी पे सर संदेह नहीं है। हम एक्चुअली ये क्या कैसे किसी पे संदेह नहीं कर सकते हैं सर। हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जो भी हमारी बच्ची को ले गया है, ठीक ना, चाहे वो, हमको तो लग रहा है कि पैसे की मामला है, जो भी फिरौती का अपहरण। 5 दिन हो गया है, यदि कोई फिरौती के लिए ले जाता तो 4 वर्ष की बच्ची के लिए अब तक कुछ तो डिमांड किया होता ना कोई। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि उनको जो भी पैसा चाहिए, जितना चाहिए, वो हमसे बोले, हम उसमें प्रशासन को भी साइड कर देंगे। क्योंकि हमकी भावना है बच्ची को हमको कुशल बचाना है, तो प्रशासन को साइड करके हम बच्ची को जो भी पैसा तुमको लेना है लो भैया। तुम 4 वर्ष की बच्ची के साथ जो किसी का दुश्मनी नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ मैटर उस टाइप का बस होगा, तब उसको जो है कुछ ये गायब किया। देखिए, हमको तो जो लग रहा है कि ये पैसे के लिए ही किया गया है, ठीक ना। अब दुश्मनी है, रंजिश साहब, अब क्या कहें, हम लोग तो बाहर के हैं, 4-5 दिन से यहीं पर पड़े हुए हैं, दिन रात यहीं हैं, बच्चे को इधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं रात भर, लेकिन क्या करें। लेकिन हम तो आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आप बोलिए, पैसा हम देंगे और हम प्रशासन को भी नहीं बताएंगे। मैटर से इतना हाईलाइटेड हो गया है, जो आपके स्थानीय विधायक हैं या फिर जो सांसद महोदय हैं, उनके तरफ से आप लोगों को क्या कुछ मदद मिल पाया है? ये है कि विवेक ठाकुर जी का थोड़ा सा फ़ोन किए हैं वो, जिससे कि एक बार डीएसपी साहब से भी बात हुई है, लेकिन थोड़ा सा दुख है कि अभी तक उनको आना चाहिए था सर। जब तक हम आना चाहिए था और यहाँ आकर थोड़ा सा हम लोग को मदद करना चाहिए था। साथ में चलते, जरा थाना जाते, जरा एसपी से मिलते, जरा डीएसपी से मिलते तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके चैनल से, मैं परशुराम सेवा समिति एक चलाता हूं नवादा से, नवादा में हमारा चलता है, और मैं 4-5 दिन से लगा हुआ हूं इस कार्य में। तो मैं आपके चैनल से एक घोषणा अपने परशुराम सेवा समिति के द्वारा करना चाहता हूं कि अगर बच्ची को कोई भी खोज के लाता है
तो उसके हमारे परशुराम सेवा समिति की तरफ से 11,000 रुपया नगद इनाम, प्लस हमारी समिति उसको सम्मानित करेगी। और प्लस उस व्यक्ति का अगर नवादा लोकल रहा तो कोई भी डॉक्टर के पास उसका इलाज होता है तो उस इलाज उसका जो है पूरा जीवन का मुफ्त हमारी समिति उसको प्रदान करेगी। बच्ची के लिए आप जो है इतना ये कुछ करना हाँ, हमारी समिति बच्चे के लिए इतना कुछ करेगी। जो बच्ची अगर खोज के ला के देता है तो उसके लिए हमारे परशुराम सेवा समिति जो है इतना कुछ करेगी। बिल्कुल। और बच्ची है, 4 वर्ष की बच्ची है, कहीं ना कहीं उसके प्रति किसको जो है दया नहीं होगी और सभी लोग जो है इस भावना को जो है प्रकट कर रहे हैं। बाकी जैसे ही चुनाव आता है सारे नेता गांव-गांव जाते हैं, द्वार-द्वार जाते हैं, वोट मांगते हैं और जब जनता के प्रति इस प्रकार का समस्या रहता है तो कोई उनके द्वार पर जो है उपस्थित नहीं हो पाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बादल जी हैं और इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि चुनाव के वक्त जैसे ही रहता है तो सारे नेताजी जो है चुनावी मछली की तरह जो है उछलते हैं और द्वार-द्वार पर आते हैं, लेकिन अब तक 5 दिन हो गया घटना का कोई जो है यहाँ नहीं आ पाए हैं। क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार बंधु, आपको हैरत, ये कांड पूरा देश जान चुका है, लेकिन यहाँ के सांसद कैसा हैं कि वो अभी तक इस खबर को जान ही नहीं पाए हैं। वो अपना फेसबुक आईडी एक ट्विटर से अभी तक एक पोस्ट नहीं कर पाए हैं। ये बहुत बड़ी हैरत की बात है कि जहाँ के प्रतिनिधि, बड़ा प्रतिनिधि इतना निकम्मा हो, इतना लापरवाह हो, ये सोचिए क्या हाल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनका आईडी बता रहा है, ये आवाम का आवाज कन्हैया बोल रहा है, क्योंकि कन्हैया डरता है नहीं, आवाम का आवाज कन्हैया बोल रहा है। सोच लीजिए कि श्रद्धांजलि सभा में उनको लाइव आने का फुर्सत विवेक ठाकुर जी को है, लेकिन इस बच्ची के इस दुख की घड़ी में जिसके पिताजी देश रक्षा कर रहे हैं और उसकी बच्ची खो जाती है और उसके लिए वो आना तो दूर है, एक पोस्ट भी नहीं कर पाते हैं। ये कैसा सांसद, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आपके चैनल नाम उनका विवेक है, लेकिन मुझे आज स्पष्ट हो गया कि उनमें विवेक नाम का माइनस में भी उनके पास ज्ञान नहीं है। यह स्पष्ट हो चुका है। कन्हैया का कहना है आप श्रद्धांजलि सभा का लाइव आते हैं और जहां से आप सदन पहुंचे हैं, पहली बार आप सदन पहुंचे हैं, नवादा जिला के वोट से पहुंचे हैं और ये काव्या के लिए जहां के वोट से, जहां के इनके नाना ने, इनके पिताजी ने, इनके भाई ने, इनको चाचा ने आपको वोट दिया और सदन भेजने का काम किया, उसके लिए आपको एक पोस्ट भी नहीं, आना तो दूर की बात है। आप किस चीज में आ रहे हैं? तो भरम जौनार में आ रहे हैं। वाह रे वाह, शादी में आ रहा है, एक साक्षात लक्ष्मी खोई है, क्योंकि इस देश से अध्यात्म प्रधान देश है। अरे कम से कम इस वर्ष से डरिए माननीय लोग, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, जिला पार्षद हो। कहता है हिसुआ के जो धरती है, नवादा की धरती है, जेपी की धरती है, बगल में सीतामढ़ी की धरती है, जहां लव कुश ऐसा पुत्र पैदा किया था मां सीता ने, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी बंधक बनाने का काम किया था। तो इस धरती पर कन्हैया ललकार रहा है आपको। आप कैसा सांसद हो? ये कोई प्रतिनिधि हो, कोई विधायक हो, सांसद हो। मैं यहाँ के 5 विधायक से भी कहना चाहता हूँ, अगर 5 विधायक, जिला परिषद और सांसद अगर यहाँ कैंप कर लेते, पत्रकार बंधु, मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि 24 घंटा के अंदर काव्या यहाँ आ जाती, बरामद हो जाती। वो किस स्थिति में होगी, ये सोचने वाली बात है। दिल दहल जाता है, कैसा इंसान है सांसद, ये प्रतिनिधि सारा, कि अभी तक उनको कैंप करना चाहिए। बोलने के कहते हमारे पास विवेक है, विवेक आपको माइनस में भी नहीं है। विवेक ठाकुर जी, आप यथाशीघ्र आइए, जनता आपको, कितनी बड़ी घटना है। स्थानीय विधायक जी को क्या कहेंगे आप? मैं सारे लोगों को कहना चाहता हूं, चाहे सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, आप क्या कर रही है? आपको मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए, आपको आईजी से बात करना चाहिए और आपको कैंप यहाँ करना चाहिए, क्योंकि आप इन्हीं वोटों से आप सदन गए हैं, इन्हीं वोटों से आप फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। इनका कोई प्रशासन की तरफ से भी कुछ ढिलाई वगैरह? अरे भाई साहब, पत्रकार बंधु, लोकतंत्र में विधायक का मेन पावर होता है। विधायिका को इंटरेस्ट लेना चाहिए, सांसद को इंटरेस्ट लेना चाहिए। वो तो बेचारे हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मैं एसपी से बातचीत किया कि 3 दिन होने के लिए जा रहा है, आपने क्या किया? डीएसपी से भी पूछना चाहा, सारे लोग गुम हो गए। वो क्या कहते हैं कि हमसे कोई दिक्कत भी है? डीएसपी साहब, अरे दिक्कत किस बात की है? इसको बरामद आप करिए, जिसको 4 दिन और 5 दिन होने के लिए जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहा है।
पूरा सफल निष्फल कहते हैं पुलिस प्रशासन। कह रहे हैं पत्रकार बंधु कि लोकतंत्र में विधायिका मैन पावर होता है, और जब वो विधायिका ही चुप है, सांसद और एमएलए चुप है, तो प्रशासन तो चुप ही ना जाएगा। लेकिन कन्हैया पग रख दिया है, इसको न्याय लेकर रहेगा, न तो गांधीवादी तरीके से आंदोलन बहुत जल्द होने के लिए जा रहा है। होश खराब कर देंगे, लोगों का जीना हराम। मैंने तो बताया कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उप मुख्यमंत्री जो शहीद हो गए हैं उनके पास समय था, लेकिन यहाँ के आके इस दुख दर्द में शामिल होने के लिए उनको फुर्सत नहीं है। ये कैसा सांसद, मैं पूछना चाहता हूं इसके हाय से, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी है। जो इस कांड में, जो इस दुख के घड़ी में प्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी नेता हो, अगर वो सहयोग नहीं करता है तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि उसका विनाश हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। पत्रकार बंधु, कहीं ना कहीं सब 4 वर्ष की बच्ची जब ये लापता हुई है, उसके बाद उनके जो माता जी हैं कहीं ना कहीं वो भी इलाजरत अवस्था में बेहोश हैं, हॉस्पिटलाइज है। कहने वाली बात है, जिस माँ ने अपनी बच्ची को खोया है, जिस माँ ने अपनी बच्ची को खोया, उसका हालात, उसके पूरे परिवार, चाहे नाना हो, मौसी हो, सारा परिवार हॉस्पिटलाइज है। तब ने मैं पूछना चाहता हूं, तब ने इतना बड़ा गुस्सा है वो सांसदों पर, प्रतिनिधियों पर, विधायकों पर कि आप कर क्या रहे हो, कहां बैठे हो, किस निद्रा में सोए हुए हो, आप श्रद्धांजलि सभा मना रहे हो। मैं तो स्पष्ट बोला कि विवेक जी, आपके पास विवेक नाम का चीज नहीं है। आप श्रद्धांजलि सभा का लाइव आपका आता है फेसबुक पर, हैंडल में देख रहा हूं, और आप एक ट्विटर नहीं किए, आप एक फेसबुक आईडी से कुछ नहीं दिए हैं। इसलिए मैं तो बताया कि जो इस दुख के घड़ी में काव्या के साथ, काव्या के बरामदगी के लिए साथ नहीं देगा, उसका विनाश हो जाएगा। बिल्कुल। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे थे, काव्या यही जो है 4 वर्ष की लड़की काव्या है, जो 1 जनवरी को घर से जो है खेलने के लिए निकलती है और अपने मम्मी पापा को हैप्पी न्यू ईयर बोलकर निकलती है, जो अचानक गायब हो जाती है। और अपने वीडियो में जो है काव्या का फोटो लगा देंगे। आप लोगों को भी किसी प्रकार की सूचना मिलती है तो जरूर बताएंगे। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।